आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रख कार्रवाई करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होगा अन्याय। केंद्र ने राज्यों को मंकी पॉक्स बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने और निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। सिपाही भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा के लिए कल से अभ्यर्थियों का जारी होगा एडमिट कार्ड। प्रदेश के शिवालयों में सावन के आखिरी सोमवार पर उमड़े भक्त। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में सावन में 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। प्रदेश में रोडवेज और सिटी बसों में आज रात 12 बजे तक महिलाओं को मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रकरण में नई मेरिट लिस्ट बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग को सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची निरस्त करते हुए 3 माह के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने कल इस मामले में लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक के बाद निर्देश दिया कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाए। इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 की 1 जून 2020 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए थे। केंद्र ने राज्यों को मंकी पॉक्स बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने तथा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति और स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की कल समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंकी पॉक्स की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। श्री मिश्रा ने इस बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए जांच प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बढ़ाने के निर्देश दिए। फिलहाल जांच के लिए 32 प्रयोगशालाएं तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी के इलाज और रोकथाम के प्रोटोकॉल का प्रचार व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए। देश में फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई रोगी नहीं है। सिपाही भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा के लिए कल से अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी होगा। परीक्षा की तिथियों के मुताबिक अभ्यर्थी 3 दिन पहले बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 23 अगस्त को है, उनका एडमिट कार्ड 20 अगस्त को जारी होगा। एडमिट कार्ड दिखाकर अभ्यर्थी रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बोर्ड के दिशा निर्देशों के मुताबिक परीक्षा संपन्न कराई जाए। परीक्षा केंद्रों पर अनुचित वस्तुओं का प्रवेश रोकने के लिए तलाशी का काम सावधानी के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बन रहे स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही उन्हें विश्व स्तरीय मानक के अनुरूप तैयार करने और उनके पाठ्यक्रमों को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को तकनीकी शिक्षा का मॉडल बनाना है। इसमें यहां बन रहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बड़ी भूमिका निभाएगा। देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा और सहायता का वचन देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में सौभाग्य लाए, सद्भाव, सौहार्द व सहयोग की भावना और अधिक सशक्त हो। प्रभु श्री राम से यही कामना है। रक्षाबंधन को देखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश सरकार की तरफ से कल रात 12 बजे से लेकर आज रात 12 बजे तक रोडवेज बस सेवाएं और सिटी बस सेवाएं महिलाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम लला के लिए रक्षाबंधन खास है। अयोध्या के श्रृंगी ऋषि आश्रम में रहने वाली महिलाएं वर्षों से भगवान राम और उनके भाइयों की बड़ी बहन शांता की भूमिका निभाती रही हैं।
इस बार भी उनके द्वारा तैयार जरी और मोतियों से बनी राखी मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास ने भगवान राम सहित चारों भाइयों को अपराह्न 1:30 पर बांधकर भक्ति परंपरा का निर्वहन किया। मथुरा जिले के वृंदावन स्थित ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भी रक्षाबंधन का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। यहां भक्तों द्वारा भेजी गई राखियां ठाकुर बाके बिहारी को समर्पित की गईं। देश विदेश से भक्तों ने 10,000 से अधिक राखियां भेजी हैं। बरेली में रक्षाबंधन के मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बहनों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन की बधाई दी। इस मौके पर श्री गंगवार ने देश की प्रगति की कामना की। फर्रुखाबाद की जिला जेल में बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से बहनों के लिए जेल के बाहर जलपान की व्यवस्था की गई। चित्रकूट में जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने शिवरामपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं से राखी बंधवाई और मिठाई बांटी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित 70 से अधिक डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। इन डॉक्टरों ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उधर इस मामले को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। लखनऊ के SGPGI में डॉक्टरों ने प्रदर्शन के साथ नुक्कड़ नाटक कर विरोध दर्ज कराया। सैकड़ों की संख्या में डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से कानून बनाने की मांग की। श्रावण मास के 5वें और अंतिम सोमवार को देवों के देव महादेव के जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही प्रदेश भर के शिवालयों में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। अयोध्या में सावन के आखिरी सोमवार पर बड़ी संख्या में शिव भक्त सरयू में स्नान कर सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालु शिव मंदिरों में पूजन के बाद हनुमानगढ़ी और श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं। कानपुर नगर में स्थित आनंदेश्वर, सिद्धेश्वर नाथ, भूतेश्वर नाथ, वनखंडेश्वर, थानेश्वर, कोतवालेश्वर, झगड़ेश्वर, भूतेश्वर महादेव समेत अन्य सभी शिवालयों में भक्त भगवान शिव की पूजा और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव के पौराणिक शिव मंदिर में विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में भक्त आज पहुंच रहे हैं। यहां कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का पूजन अर्चन और जलाभिषेक कर मनवांछित फल की कामना की। सावन का अंतिम सोमवार श्रवण नक्षत्र में पड़ने के कारण गाजीपुर में श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। गाजीपुर के सोमेश्वरनाथ धाम, महाहर महादेव समेत अन्य शिव मंदिरों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प आदि भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। अमरोहा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक वासुदेव तीर्थ स्थल पर भोर से भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। उधर हसनपुर और धनौरा स्थित शिवालयों में भी बड़ी तादाद में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम समेत मार्कंडेय महादेव और सारनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रक्षाबंधन पर आज बाबा विश्वनाथ को तिरंगा राखी बांधकर भाई बहन के प्यार को बनाए रखने का संदेश दिया गया। पेश है हमारे प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट। आज सावन का अंतिम सोमवार है। भगवान भोले की नगरी कहे जाने वाली काशी में बाबा विश्वनाथ धाम सहित विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में वर्षों पुरानी परंपरा की शुरुआत आज मंदिर प्रांगण में श्री विश्वनाथ जी की पंच बदन प्रतिमा के पंचगव्य स्नान के साथ शुरू हुई। विद्वान 11 अर्चकों, ट्रस्टीगण व अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में विधि विधान पूर्वक पंच बदन मूर्ति का पंचगव्य स्नान पूर्ण कराया गया। इस दौरान शंख वादन और डमरू वादन भी हुआ, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। आज बाबा का झूला श्रृंगार किया जाएगा। अब की बार सावन में 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी समेत सहारनपुर, बदायूं में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कल लखीमपुर खीरी, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या और वाराणसी और आसपास के जनपदों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रख कार्रवाई करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा किसी भी अभ्यर्थी के साथ नहीं होगा अन्याय।
केंद्र ने राज्यों को मंकी पॉक्स बीमारी का तत्काल पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने और निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। सिपाही भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा के लिए कल से अभ्यर्थियों का जारी होगा एडमिट कार्ड। प्रदेश के शिवालयों में सावन के आखिरी सोमवार पर उमड़े भक्त। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में सावन में 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। प्रदेश में रोडवेज और सिटी बसों में आज रात 12 बजे तक महिलाओं को मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।